लेट्स स्टडी अबाउट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है? जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ फ्रॉग की इंडिया में पाई जाती है वो होती है राना टिग्रीना। क्या होती है? राना टिग्रीना। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? किंगडम एनिमेलिया होता है, फाइलम कॉर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबियंस, जीनस राना इन स्पीशीज़ टिग्रीना। जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती है वो होती है राना टिग्रीना और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। फ्रॉग की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फ्रॉग बिलोंग करता है टू द क्लास, आप लोगों ने देखा था कि फ्रॉग बिलोंग करता है क्लास एम्फीबिया को। क्लास एम्फीबिया का, एम्फीबिया से ही हम लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एम्फी का मतलब होता है डुअल और बिया का मतलब होता है बायोस। एम्फीबिया यानी डुअल, बायोस यानी लाइफ। ये लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। इट हैज़ डुअल लाइफ, इट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल। तो कहाँ मिलेगा? सीज़ में मिलेगा? नहीं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मिलेगा, मरीन वाटर में नहीं मिलेगा। फ्रेश वाटर यानी पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, इन सब में। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस क्या हैं? हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल के यानी जिनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर। पर फ्रॉग क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, या जिसको पोइकिलोथर्म्स भी बोला जा सकता है, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पीक समर और पीक विंटर आती है तो उतना ज़्यादा इनकी बॉडी में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इनकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में अपने आप को पीक समर और पीक विंटर में बचाने के लिए फ्रॉग्स क्या करते हैं? बरोज़ बनाते हैं, अपने पैरों से बरोज़ बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं और उसी समर स्लीप में चले जाते हैं और विंटर स्लीप में चले जाते हैं। तो जो समर स्लीप में जाते हैं उसे कहा जाता है एस्टिवेशन और जो विंटर स्लीप में जाते हैं उसे कहा जाता है हाइबरनेशन। और जब ये लैंड पे रहते हैं तो लैंड का कलर ले लेते हैं, जब ग्रास पे रहते हैं तो ग्रास का कलर ले लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है केमोफ्लेज, यानी कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को कहा जाता है केमोफ्लेज। और ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये कलर चेंज क्यों कर रहे हैं? ये कलर चेंज कर रहे हैं ताकि अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज इज नोन एज मिमिक्री। कलर चेंज करना केमोफ्लेज कहलाता है। और ये कलर चेंज क्यों होता है? प्रोटेक्टिव कलरेशन, यानी कि अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना कलर चेंज करते हैं, जिसे मिमिक्री कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिखता है। सबसे पहले बॉडी को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हेड और ट्रंक। एक फ्रॉग की नेक नहीं होती है, क्योंकि अगर फ्रॉग की नेक होती तो उसे हॉप करने में, जंप करने में थोड़ी मुश्किल होती। तो हेड, बॉडी को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड एंड ट्रंक। हेड आगे वाला पार्ट और ट्रंक जो हेड का बचा हुआ पार्ट वो ट्रंक हो गया। एक नेक और टेल एब्सेंट होती है। इसका कारण ये भी है कि इसको हॉप करने में मुश्किल होती, जंप करने में मुश्किल होती। इसका कलर कैसा होता है? डॉर्सली देखो फ्रॉग कैसा होता है, एक ऐसे बैठा होता है फ्रॉग। तो जब इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला मेरे हाथ का जो हिस्सा दिख रहा है, इसे कहेंगे डॉर्सल पार्ट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो ऐसे बैठा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहेंगे वेंट्रल पार्ट। तो फ्रॉग डॉर्सली ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और वेंट्रली पेल येलो कलर का होता है। और एकदम ऑलिव ग्रीन नहीं होता है, इस ऑलिव ग्रीन कलर पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, पैचेस पाए जाते हैं। तो डॉर्सली ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है जिसपे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं, और वेंट्रली पेल येलो कलर का। ये फ्रॉग का कुछ स्ट्रक्चर है। और फ्रॉग की जो आइज़ होती है ना, वो सॉकेट में प्रेजेंट होती है। सॉकेट का मतलब जैसे हमारा फेस है, तो फेस का जो हमारा स्कल है, स्कल में ऑर्बिट्स बनी होती हैं। ऑर्बिट्स का मतलब गड्ढे बने होते हैं जिनमें ये आइज़ प्रेजेंट होती हैं। तो उन्हीं ऑर्बिट्स में फ्रॉग्स की भी आइज़ प्रेजेंट होती हैं। और फ्रॉग्स की आइज़ थोड़ी उभरी हुई होती हैं, बाहर निकली हुई हैं, बल्ज्ड आउट होती हैं। तो इसकी आइज़ क्या बोलते हैं हम लोग? थोड़ी बल्ज्ड आउट होती हैं, प्रोट्रूटेड होती हैं, यानी बल्ज्ड आउट, थोड़ी बाहर उभरी हुई, निकली हुई होती हैं। इसका माउथ होता है और एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स पाया जाता है। ये इसकी डोर्सल साइड है जो कि ऑलिव ग्रीन कलर की है, और ऑलिव ग्रीन कलर के साथ साथ इस पर ये डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जा रहे हैं। टू पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। जो आगे वाले लिम्ब होते हैं उन्हें फोर लिम्ब बोला जाता है, जो पीछे वाले होते हैं उन्हें हाइंड लिम्ब बोला जाता है।
और इसका वेंट्रल पार्ट ये इसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसका वेंट्रल पार्ट कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। और फ्रॉग की जो स्किन होती है ना वो एकदम मॉइस्ट, गीली गीली चिपचिपी सी होती है, थोड़ी चिपचिपी नहीं, स्लिपरी, मॉइस्ट, गीली गीली स्लिपरी सी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें खूब सारा म्यूकस होता है। इसकी स्किन खूब सारा म्यूकस सिक्रीट करती है और इसकी स्किन का ऐसा स्लिपरी होना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ये रेस्पिरेशन करती है। फ्रॉग हमारी तरह नहीं है कि हमारी तरह रेस्पिरेशन करता हो, फ्रॉग अपनी स्किन से भी रेस्पायर करता है। देखो, फ्रॉग कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता है बल्कि अपनी स्किन से अब्जॉर्ब करता है। इसके पास एक पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है, आई है जो कि ऑर्बिट यानी स्कल की ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। अब इनकी आइज़ को वाटर के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी आइज़ पे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। टू प्रोटेक्ट देयर आइज़ अंडर वाटर दे हैव अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और आइज़ के पीछे ये एक मेम्ब्रेनस फोल्ड पाया जाता है। मेम्ब्रेनस फोल्ड क्या करता है, ये साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पाया जाता है साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए, इनके पास ऐसा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, लेकिन इनके पास एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है जिसे टिम्पैनम कहा जाता है। ये टिम्पैनम साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। माउथ के ऊपर एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स पाया जाता है। इसके लिम्स दो होते हैं, एक को कहा जाता है फोर लिम, एक को कहा जाता है हाइंड लिम। फोर लिम में 4 फिंगर्स होती हैं और फिंगर्स को क्या बोलते हैं फ्रॉग्स के केस में, डिजिट्स। तो फोर लिम में 4 डिजिट और हाइंड लिम में 5 डिजिट्स। जो 4 लिम 1 पेयर होते हैं एंड इन 4 डिजिट्स, यानी इसमें 4 फिंगर्स होती हैं, और हाइंड लिम 1 पेयर होती हैं और 5 डिजिट्स होती हैं और वेब्ड होती हैं। वेब्ड का क्या मतलब है, थोड़ा ऐसे होती हैं। ये वेब्ड इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये स्विमिंग में ज़्यादा काम आती हैं। जो हाइंड लिम्स होती हैं वो स्विमिंग में ज़्यादा काम आती हैं। पर ओवरऑल देखा जाए तो एनसीईआरटी में लिखा होता है कि वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग और स्विमिंग में 4 लिम और हाइंड लिम काम आती हैं। स्पेसिफिकली देखें तो स्विमिंग में कौन काम आता है ज़्यादा, हाइंड लिम। और हाइंड लिम्स ज़्यादा मस्कुलर होती है, काफ़ी मस्कुलर होती है, इसलिए कई देशों में इसे खाया भी जाता है, एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है फ्रॉग को। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।